सृष्टि का समापन और विश्राम। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी अपने सारे विस्तार के साथ पूरे हो गए। सातवें दिन परमेश्वर ने अपना वह काम समाप्त कर लिया जिसे वह कर रहा था, और सातवें दिन उसने अपने सब काम से विश्राम किया। तब परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने अपनी सृष्टि के सारे काम से विश्राम किया था। मनुष्य की सृष्टि और अदन का बाग, यह आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत है। जब प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, अब पृथ्वी पर कोई झाड़ी नहीं थी और न कोई पौधा उगा था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी और भूमि पर काम करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था, परंतु पृथ्वी से सोते फूटते थे और वे भूमि के पूरे धरातल को सींचते थे। तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। अब प्रभु परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक बाग लगाया और वहां उसने उस मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। प्रभु परमेश्वर ने भूमि से हर प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में मनभावन और खाने में अच्छे थे। बाग के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। अदन की नदियां और आज्ञा, उस बाग को सींचने के लिए अदन से एक नदी निकली और वहां से वह 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। वह हवीला के सारे देश को घेर कर बहती है, जहां सोना है। उस देश का सोना उत्तम है, वहां सुगंधित राल और सुलेमानी पत्थर भी मिलता है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। वह कूश के सारे देश को घेर कर बहती है। तीसरी नदी का नाम दजला टिग्रिस है। वह अशूर के पूर्व में बहती है। और चौथी नदी फरात यूफ्रेटिस है। प्रभु परमेश्वर ने उस मनुष्य को लिया और उसे अदन के बाग में रखा ताकि वह उसकी खेती करे और उसकी देखभाल करे। और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को यह आज्ञा दी, तू बाग के हर वृक्ष का फल बेखटके खा सकता है, पर तू भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तू निश्चित रूप से मर जाएगा। स्त्री की सृष्टि। प्रभु परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। अब प्रभु परमेश्वर ने भूमि से सब जंगली पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को बनाया। वह उन्हें मनुष्य के पास लाया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और मनुष्य ने जिस प्राणी को जो नाम दिया वही उसका नाम हो गया। इसलिए मनुष्य ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब जंगली पशुओं के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई उपयुक्त सहायक नहीं मिला। तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो रहा था तो उसने उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह मांस भर दिया। फिर प्रभु परमेश्वर ने उस पसली से, जिसे उसने मनुष्य में से निकाला था, एक स्त्री को बनाया और उसे मनुष्य के पास लाया। तब मनुष्य ने कहा, यह अब मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए वह नारी स्त्री कहलाएगी, क्योंकि वह नर मनुष्य में से निकाली गई है। यही कारण है कि एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल जाएगा और वे एक तन एक देह हो जाएंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और वे शर्माते नहीं थे।